बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सोचने वाली है जब बीजेपी ये बोलती है कि 1947 से लेकर के 1967 का जो समय है वो एक डार्क पीरियड है, यानी कि नेहरू और पहले कांग्रेस लीडरशिप को ब्लेम करते हैं। पर आयरनिकली वन नेशन वन इलेक्शन इसी पीरियड में लागू था जब सरकार कहती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा होगा, कॉस्ट सेविंग होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक साथ इलेक्शन कराने से पैसे बचेगा क्या? नए ईवीएम भी तो लाएंगे, खरीदेंगे, उसका भी तो खर्चा होगा। और ये ईवीएम और लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी कोई कम नहीं होने वाला, बल्कि ये बढ़ने वाला है। सिक्योरिटी के इशू आएंगे, एक साथ ज्यादा पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी डिप्लॉय करना होगा, चैलेंजेस भी हो सकते हैं, डिजास्टर भी हो सकता है, पैसा कहाँ बचेगा? तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा अंतिम तक देखिए। और जो मेरा लास्ट का जो कंक्लूजन है ना, वो अगर सरकार मान लेगी तो शायद समस्या किसी को नहीं होगी। सरकार आखिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पीछे क्यों पड़ी है? ये कुछ 3 बेहद खतरनाक मंशाएं हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जो विपक्ष कह रहा है और जो आम जनमानस को समझ में आ रहा है। देखिए, हैदराबाद के एक सांसद हैं ओवीसी साहब, वो कहते हैं जो ये बिल लाया गया है, जो विधेयक है, वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा, इसलिए वो इस बिल का, इस विधेयक का विरोध करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक देश और एक चुनाव लागू करने से सबसे बड़ा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो खत्म होने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो आपके नेशनल पार्टीज होती हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, उसके पास अधिक संसाधन है, उनको प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा समय मिलता है, दूरदर्शन में ज्यादा समय मिलता है, रेडियो पे समय मिलता है, मीडिया कवरेज ज्यादा मिलती है, जिससे एक साथ चुनाव होने में उनका प्रभाव बढ़ सकता है नेशनल पार्टीज का। क्षेत्रीय दल जो आमतौर पर राज्य विशेष के मुद्दों पर आधारित होते हैं, इस प्रकार के माहौल में अपने स्थानीय मुद्दे और पहचान को भूल जाने का खतरा वो महसूस करते हैं। पूरे देश में चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो केंद्र की राजनीति का प्रभाव राज्यों पर ज्यादा हो सकता है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को अपनी पहचान और मुद्दे उठाने में दिक्कत होगी। और जब उनका मुद्दा उठेगा नहीं तो जनता वोट फिर किस पे देगी? फिर जो नैरेटिव नेशनल पार्टीज चलाएंगे, उस नैरेटिव में उनका नैरेटिव दब जाएगा। इसलिए ओवीसी साहब ने इस बात को कहा कि हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं, वो ये साफ कहते हैं कि तर्क बिल्कुल बेकार है। वो कहते हैं कि कोई सेंट्रल जो सरकार है वो डोमिनेट नहीं कर सकती। तर्क ये देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के देखेंगे, अगर विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए होते तो फायदा किसे होता? समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई होती। इसीलिए ये कहना कि कोई एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरे रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगी, ये संभव नहीं लगता है। क्या पिछले 10 सालों में बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए होते तो क्या वाकई बीजेपी जीत जाती? एक साथ चुनाव होने के बाद भी 2019 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक क्षेत्रीय दल की जीत हुई, इसलिए इन आरोपों में कोई दम नहीं लगता है जो सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन का करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये बताते हैं जो विपक्ष को लगता है कि एक देश एक चुनाव कानून होने के बाद देश में एक पार्टी का वर्चस्व बन जाएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के जो सपोर्टर हैं वो इस बात को कहते हैं, देखिए दरअसल ये जो आशंका है ना, ये भी अतार्किक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए, देश में अभी एक देश एक चुनाव का कानून लागू नहीं हुआ है, फिर भी पिछले 11 सालों में बीजेपी का पूरे देश पर वर्चस्व कायम है। इसके पहले कांग्रेस ने देश पर 5 दशकों तक शासन किया। इस दौर में कांग्रेस के सामने दूर दूर तक कोई भी पार्टी खड़ा होने की ताकत नहीं रखती थी। 1990 से लेकर 2014 तक देश में एक देश एक चुनाव कानून नहीं बना था। इसके बावजूद किसी भी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा और ढेर सारे क्षेत्रीय दल इस दौर में मजबूत होकर के उभरे। कुल मिलाकर के एक देश एक चुनाव के चलते ना कोई दल प्रभावी और ना ही कोई क्षेत्रीय दलों का विकास रुकता है। ये फालतू की बात है। ये वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने के तरीके में दिया जाने वाला तर्क है। एक तर्क ये दिया जा रहा है फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा। देखिए, डीएमके सांसद कनिमोझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा, डीएमके लगातार कह रहे हैं कि हम विधेयक का विरोध करते हैं, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो सकता है, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है, यह संघीय अधिकारों के खिलाफ है और लोगों की इच्छा के खिलाफ है। लोग 5 साल के लिए राज्य सरकार चुनते हैं। वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि आप लोगों से ये अधिकार छीन सकते हैं और चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए और उनको दे देना चाहिए कि कोई सरकार कितने साल चल सकती है या नहीं चल सकती है।
इस सरकार को इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वे विरोध साफ तौर पे किया। 3 खतरनाक मंशाएं मैंने आपको बता दी जो चल रही प्रचलित हैं। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल बताता हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि 1952 और 1957 में देश की लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुनाव होते थे वो एक साथ हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर दिमाग से ये सोचने की आवश्यकता है, भावनाओं से नहीं, दिमाग से सोचिए कि 1952 में ही हम रिपब्लिक बने, 52 में ही पहला चुनाव हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 1957 में दूसरा चुनाव भी इसी पैटर्न पे हुआ। लेकिन अब तक लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के पेच समझने लगे थे। सत्ता को लेकर के नेता और जनता की महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी, पद की लालसा जागने लगी थी, कुर्सी का लालच आने लगा था, टकराव शुरू हो गया था। 1957 के चुनाव के बाद 2 ही साल गुजरे थे कि 1959 में तत्कालीन पीएम नेहरू ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद तो देश में राज्य सरकारों की सुविधा अनुसार बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 356 को बार बार इस्तेमाल हुआ और वहां केंद्र की टाइमलाइन से हटकर, अलग हटकर चुनाव कराए गए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वन नेशन वन इलेक्शन भले ही देश में शुरू हो गए हों, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक जटिलताओं में यह सिस्टम ज्यादा दिन तक उस वक्त नहीं चल सका था। देखिए फिर आप कहेंगे कि देश में हर साल चुनाव हो। देखिए देश में हर साल चुनाव हो या हर 6 महीने पर चुनाव हो, ये सचमुच बहुत अच्छी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इसे रोकने के लिए एक देश एक चुनाव का आइडिया भी ठीक नहीं है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने पर चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया चलती रहे, ये भी ठीक नहीं है, और सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब आप कहेंगे वह भाई फिर क्या ठीक है, जो चल रहा चलने दीजिए। देखिए इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो अच्छी बात भी होगी, और बीच का रास्ता अगर आप निकालेंगे शायद अधिकांश जो विपक्षी दल है इस पर सहमत होते हुए नजर आए। देखिए अगर सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो जो कम्युनिकेशन है, जो संचार की तकनीक के मौजूदा दौर में प्रदेशों के और विधानसभा स्तर के स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, यानी कि बहुत कम महत्वपूर्ण हो जाएंगे। रीजनल पार्टी की कोई बात नहीं करेगा, उनके मुद्दे की बात नहीं करेगा, उसकी बजाय जो नेशनल इश्यूज हैं वो अहम हो जाएंगे। अभी भी नरेंद्र मोदी से लेके केजरीवाल तक ऐसे अनेक नेता हैं जो ये कहते हैं कि हर सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मतदाताओं को उम्मीदवार नहीं देखना चाहिए और नेता का चेहरा देख करके वोट देना चाहिए। तो भाई साहब एक देश एक चुनाव की स्थिति में यह विचार प्रमुखता पा जाएगा, उससे स्थानीय मुद्दे के साथ साथ स्थानीय नेताओं का महत्व भी कम होगा और छोटे छोटे काम कराने में भी आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ओवैसी साहब भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। देखिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बजाय 2 चरणों में चुनाव कराने का विचार बहुत ज्यादा सही लगता है, बहुत प्रैक्टिकल भी है। लोकसभा के साथ ना आधे राज्यों के चुनाव करा दिए जाए और बाकी जो बचे हुए आधे राज्य हैं उनके चुनाव पर 2 या फिर 2.5 साल के अंतराल पर करा दिए जाए, वो बेहतर रहेगा। अब इससे क्या फायदा होगा? देखिए 5 साल में 2 बार चुनाव का विचार इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल व्यवहारिक लगता है कि 2 बार चुनाव कराने में ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, हेक्टिक भी माहौल नहीं बनेगा। और दूसरे, अगर पहले चरण के किसी चुनाव वाले राज्य में या फिर केंद्र में सरकार गिर जाती है और विधानसभा या फिर लोकसभा भंग हो जाती है तो अगले चुनावी चक्र के लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाता है। अब एक देश एक चुनाव को लेकर के जब बात होती है लोग कहते हैं आचार संहिता है, वो काम रुक जाता है। भाई साहब आचार संहिता से कामकाज रुकता नहीं है। जो काम पहले से घोषित हो गए हैं या फिर शुरू हो गए हैं वो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और किसी इमरजेंसी की स्थिति में चुनाव आयोग की मंजूरी से नीतिगत फैसले भी हो सकते हैं। तो थोड़ा बृहद रूप में इसको देखने की आवश्यकता है, सूक्ष्म रूप से मत देखिए। जो सुझाव है प्रैक्टिकल लगा नहीं लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक देश एक चुनाव अच्छा सुझाव या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।